हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पर। आप जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है वो 10th के स्टूडेंट हो, 12th के स्टूडेंट हो या ग्रेजुएशन कर रहे हो। ठीक है, तो आज हम समझने वाले हैं प्रमेय, निर्मेय तथा उपप्रमेय। तो आपको इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। आप अपनी बुक में हमेशा इन प्रमेय, निर्मेय तथा उपप्रमेय का यूज़ करते हो, इनको देखते हो, लेकिन अगर आपको इनमें कन्फ्यूजन रहता है कि प्रमेय क्या होती है, निर्मेय क्या होती है, उपप्रमेय क्या होती है, आखिर इनमें अंतर क्या होता है, तो आज इस वीडियो से आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम समझेंगे प्रमेय, निर्मेय तथा उपप्रमेय में अंतर क्या है। ठीक है, और ये इनका मतलब क्या होता है, बिल्कुल डिटेल से, बिल्कुल प्रैक्टिकली तरीके से। ठीक है, आसान भाषा में बिल्कुल समझाने का प्रयास करूँगा। तो प्रमेय, निर्मेय तथा उपप्रमेय, इनमें अंतर समझने के लिए सबसे पहले हमें दो चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, दो चीज़ें का पता होना चाहिए। अब वो दो चीज़ कौन कौन सी हैं, ठीक है, तो शायद आप उनका नाम पहली बार सुने, लेकिन वो दोनों चीज़ें, इन तीनों प्रमेय, निर्मेय तथा उपप्रमेय, इनको समझने के लिए जानना जरूरी है। क्या दो चीज़ हैं? अभिग्रहित तथा स्वयं सिद्धि। अभिग्रहित या स्वयं सिद्धि, इनका मतलब हमें पता होगा तो हम प्रमेय, निर्मेय, उपप्रमेय को आसानी से समझ सकते हैं। तो अभिग्रहित और स्वयं सिद्धि क्या होते हैं, सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसकी परिभाषा लिख देता हूँ। तो दोस्तों, ये है अभिग्रहित और स्वयं सिद्धि की परिभाषा। ठीक है, दोनों की एक ही परिभाषा है, लेकिन दोनों चीज़ें अलग अलग है। स्वयं सिद्धि अलग होता है और अभिग्रहित अलग होता है। ठीक है, तो इनमें अंतर भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले इसकी परिभाषा देखो। जिन्हें सिद्ध नहीं किया जा सकता। ठीक है, अभिग्रहित और स्वयं सिद्धि दो ऐसे अपवाद हैं गणित में जिन्हें सिद्ध नहीं किया जा सकता। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि गणित में सभी चीज़ें सिद्ध की जा सकती है। ठीक है, सभी चीज़ों को सिद्ध करते हैं तभी उसको हम मानते हैं, लेकिन गणित में दो ऐसे अपवाद हैं जिन्हें सिद्ध नहीं किया जा सकता, अभिग्रहित और स्वयं सिद्धि। इनको सिर्फ गणित के विकास के लिए, कि हम इस गणित को आसानी से आगे की तरफ समझ सके, पढ़ सके, सिर्फ उसके लिए प्रारंभिक कथन के रूप में इसे स्वीकार कर लिया गया है। इसको बिना प्रमाण के ही गणित में स्वीकार कर लिया गया है। मतलब ये अभिग्रहित और स्वयं सिद्धि का कोई प्रमाण नहीं है, सिर्फ इन्हें स्वीकार कर लिया गया है सत्य मानकर। ठीक है, अब अभिग्रहित और स्वयं सिद्धि एक नहीं होते हैं, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो इनके अंतर देखते हैं। ठीक है, इनमें दोनों की परिभाषा एक है, लेकिन इनमें कुछ अंतर भी हैं, तो वो अंतर देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ अभिग्रहित की, तो अभिग्रहित वास्तविक संख्याएं होती है और बीजगणित जैसी जो शाखा होती है गणित की, उनको आसानी से समझने के लिए बनाए गए हैं। वास्तविक संख्याएं तथा बीजगणित जैसी शाखाओं को आसानी से समझने के लिए। ठीक है, तो अभिग्रहित वास्तविक संख्याएं, आपके मैथ के बुक में वास्तविक संख्याओं का टॉपिक होगा, बीजगणित के टॉपिक होंगे। ठीक है, तो उनमें अभिग्रहित होते हैं। उनमें बहुत सारे अभिग्रहित आपने देखे होंगे, जैसे मैं अभी आगे एग्जांपल भी बताऊंगा। तो उनकी सहायता से जो आगे की चीज़ें उनको हम समझते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं हमारे वहाँ पर अभिग्रहित। अगर हमारे पास अभिग्रहित नहीं होंगे तो हम उनको आगे समझ नहीं पाएंगे। तो उनको आगे समझने के लिए, गणित का विकास करने के लिए अभिग्रहित चीज़ है। ठीक है, इसको सिद्ध नहीं किया जा सकता, ये चीज़ समझ में आती है। अब जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करूँ, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो एक एग्जाम्पल होता है, जैसे एक संपूर्ण चीज़ एक हिस्से से बड़ी होती है। एक संपूर्ण चीज़ एक हिस्से से बड़ी होती है। एक संपूर्ण चीज़ एक हिस्से से बड़ी होती है, ये एक अभिग्रहित है। तो आप समझते हैं एक संपूर्ण चीज़ एक हिस्से से बड़ी होगी, लेकिन इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो इसका कोई प्रूफ नहीं है। जैसे अभी ये एक संपूर्ण चीज़ है, अब इसमें से मैंने सिर्फ इतना सा हिस्सा लिया, ये वाला, तो ये हिस्सा तो इससे छोटा होगा, मतलब ये संपूर्ण चीज़ तो हिस्से से बड़ी होगी, तो इसका कोई प्रूफ नहीं है। तो इस प्रकार के ये क्या होते हैं, अभिग्रहित होते हैं। अब बात करूँ स्वयं सिद्धि की। स्वयं सिद्धि, एक बार हमारे ये अभिग्रहित और स्वयं सिद्धि समझ में आ जाए तो प्रमेय और निर्मेय, उपप्रमेय में आप आज के बाद कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। जब आपके पास प्रमेय आपके आंखों के सामने प्रमेय आएगी तो आप उसका अलग मतलब आपके दिमाग में आएगा, जब निर्णय आएगी तो उसका अलग मतलब दिमाग में आएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना है, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते रहते हैं, लेकिन उन्हें बहुत सारे प्रमेय पढ़ लेते हैं, बहुत सारी निर्णय पढ़ लेते हैं, बहुत सारी उपप्रमेय पढ़ लेते हैं, लेकिन उनका मतलब, उनमें डिफरेंस क्या है, वो चीज़ उन्हें समझ में नहीं आती है। तो अब देखो स्वयं सिद्धि, सबसे पहले इन दोनों चीज़ों को समझेंगे। अभिग्रहित हमने समझ लिया, स्वयं सिद्धि भी यही जिसे सिद्ध नहीं किया जा सकता, लेकिन ये ज्यामिति के लिए होती है। ठीक है, ये ज्यामिति के लिए होती है। तो ज्यामिति में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें सिद्ध नहीं किया जा सकता, लेकिन उनको वो ज़रूरी भी होती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं ज्यामिति में जिन्हें समझने के लिए हमें कुछ एक ऐसा कथन चाहिए जो पहले से प्रूव्ड हो। तो उसी की सहायता से हम क्या करते हैं,
आगे की चीज़ों को सोल्व करते हैं। तो स्वयं सिद्धि ज्यामिति को समझने के लिए, ज्यामिति को समझने के लिए आवश्यक है। इसके एग्जाम्पल की बात करूं, स्वयं सिद्धि के एग्जाम्पल की बात करूं तो एक सीधी रेखा किसी बिंदु से दूसरे बिंदु तक खींची जाती है। एक सीधी रेखा एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक खींची जाती है। तो ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। एक सीधी रेखा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक खींची जाती है। जैसे एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा। अब इनको कैसे भी मिलाओ, दो बिंदुओं को कैसे मिलाओ, सीधी रेखा ही बनेगी। तो अपने आप में ये सही चीज़ है, लेकिन इसको कोई प्रूफ करने का तरीका नहीं है, ठीक है। हम इसको प्रूफ नहीं कर सकते। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको एग्जाम्पल फर्स्ट, इसको एक और एग्जाम्पल ले लो कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसका भी कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन होते हैं तो होते हैं, मानना पड़ेगा, ठीक है। उसी प्रकार से अभिग्रहित में एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर दो हिस्से एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक लेते हैं, ठीक है। जैसे भी ये रहा और एक ये रहा। अगर ये दोनों एक दूसरे को ढक लेते हैं, इसको इसके ऊपर उठा के रखा, ये एक दूसरे को ढक लेते हैं, तो ये आपस में बराबर होंगे। तो ये एक और अभिग्रहित का एग्जाम्पल हो जाता है। तो आई होप अभिग्रहित और स्वयं सिद्धि आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर। प्रमेय क्या होती है, निर्णय क्या होती है, उपप्रमेय क्या होती है। तो सबसे पहले प्रमेय के बारे में जानते हैं, ठीक है। अब दोस्तों प्रमेय की बात करते हैं, ठीक है। तो प्रमेय को हम नियम भी कह सकते हैं, थ्योरम वर्ड भी हम अधिकतर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रमेय को नियम भी कह सकते हैं, थ्योरम भी कह सकते हैं। तो इसकी परिभाषा, स्वयं सिद्धि या अभिग्रही द्वारा सत्यापित नियमों को क्या कहते हैं, प्रमेय कहते हैं। यह जो प्रमेय होती है वह सत्यापित होती है स्वयं सिद्धि या अभिग्रही द्वारा। जैसे ASA सर्वांग क्षमता नियम हो गया, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय हो गई। तो ये क्या है, ये प्रमेय है। ये जो स्वयं सिद्धि हैं, हम जो इनके लिए जो स्वयं सिद्धि उचित है, उनके द्वारा ये पहले से क्या है, सत्यापित की हुई है। तो हम क्या करते हैं, जब हमारे पास ASA सर्वांग क्षमता, जैसे ASA सर्वांग क्षमता नियम है, तो ये जब हमारे पास आता है तो हम इसको प्रूफ करते हैं। जिसको प्रूफ करने के लिए हमें किसी न किसी स्वयं सिद्धि की सहायता लेनी होती है, ठीक है। तो ये प्रमेय के एग्जाम्पल्स हो गए। उपप्रमेय क्या होती है, उपप्रमेय होती है कि प्रमेय को सिद्ध करने के पश्चात, जैसे हमने कोई प्रमेय सिद्ध की, उसके बाद में कुछ ऐसे परिणाम होते हैं जिन्हें सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। जैसे ASA, ये क्या है, प्रमेय है, लेकिन इसके जस्ट बाद में AAS, ये इसकी उपप्रमेय, इस प्रमेय की उपप्रमेय AAS। अगर हम ASA को पूरी अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो इसका यूज करके AAS को हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। ASA को हम 2 पन्ने में हल करेंगे ना, तो जो AAS है ना, वो इसको समझने के बाद में आधे पेज में हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो उपप्रमेय यही होती है, प्रमेय को सिद्ध करने के पश्चात कुछ ऐसे परिणाम होते हैं जिन्हें सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। जैसे ASA के बाद में AAS, इसको बहुत ही आसानी से हम समझ सकते हैं। तो प्रमेय और उपप्रमेय, ठीक है, यही चीज़ होती है। और इसके बाद में लास्ट चीज़ जो बचती है वो होती है हमारे पास निर्णय, ठीक है। ये निर्णय को समझने के लिए सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। निर्णय, ठीक है, इसकी परिभाषा देखो, ज्यामिति में किसी ज्यामिति निर्माण, ज्यामितीय निर्माण से संबंधित समस्या को निर्णय कहते हैं। निर्णय का अर्थ क्या होता है, निर्णय का अर्थ होता है निर्माण करना। ये निर्माण केवल पटरी मतलब स्केल व प्रकार की सहायता से किए जाते हैं, ठीक है। इसमें चांदे का यूज़ नहीं होता है, इसमें चांदे का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो निर्णय की परिभाषा ये होती है। अब सिर्फ हम इसमें फोकस करते हैं। निर्णय तो ज्यामिति में किसी ज्यामिति निर्माण से संबंधित समस्या को निर्णय कहते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा परिभाषा से, लेकिन जब मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या आएगा, इसका एग्जाम्पल जैसे किसी रेखाखंड का समद्विभाजन करना। अब ये हमारे पास ज्यामिति से रिलेटेड एक समस्या आ गई, ज्यामिति निर्माण से संबंधित एक समस्या है, किसी रेखाखंड का समद्विभाजन करना।
कैसे करना है हमें नहीं पता, तो ये हमारे पास क्या है, एक समस्या है। किसी रेखाखंड का समद्विभाजन करना हमें नहीं आता है, ये हमारे पास ज्यामितीय निर्माण संबंधित समस्या है। तो ये क्या हो जाएगी, एक निर्णय हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, निर्णय। परिभाषा में ये बताया ज्यामितीय निर्माण से संबंधित समस्या को। तो किसी रेखाखंड का समद्विभाजन करना ये हमारी समस्या है, किसी रेखाखंड का समद्विभाजन करना हमारी समस्या है, तो ये क्या हो जाती है, निर्णय हो जाती है। अब इसका निर्माण केवल पटरी और प्रकार की सहायता, जब हम इस निर्णय का निर्माण करते हैं, निर्णय का निर्माण कैसे करते हैं, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, मैं यहाँ पे बताता हूँ। किसी रेखाखंड का समद्विभाजन करना, तो मैंने ये रेखाखंड ले लिया। अब इसका समद्विभाजन कैसे करते हैं, हम यहाँ पर प्रकार की नोक रखते हैं, ठीक है, और आधे से ज़्यादा कुछ लेकर और ऊपर और नीचे चाप काटते हैं। फिर इसी प्रकार से इधर से भी प्रकार की नोक रखते हैं और आधे से ज़्यादा लेकर इधर से और इधर से चाप काटते हैं, इसको इस तरीके से यहाँ से मिला देते हैं। तो इस प्रकार से इस AB रेखाखंड का समद्विभाजन होता है। तो हमने जो इस रेखाखंड का समद्विभाजन किया, मतलब इस प्रमेय का निर्माण किया, वो केवल पटरी की सहायता से हमने ये रेखाखंड खींचा और प्रकार की सहायता से हमने ये चाप काटा और इसका समद्विभाजन हो गया, इस निर्णय का निर्माण हो गया। तो हमने कहीं इसका चांदे का यूज नहीं किया, तो प्रमेय यही चीज़ होती है। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है ना। आज के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए प्रमेय, उपप्रमेय और निर्णय में, ठीक है। और एक चीज़ स्वयं सिद्धि और अभिग्रहित भी हमें समझ में आनी चाहिए। जब हम आगे की कक्षाओं में जाएंगे तो ठीक है, इन स्वयं सिद्धि को बोलते हैं इंग्लिश में एक्जियम्स। तो आपके आएंगे एक्जियम्स, बहुत सारे एक्जियम्स आएंगे जो पहले से ही आपको बता दिए जाएंगे कि हाँ ये चीज़ सिद्ध की हुई है। जैसे बहुत सारे सवाल के रूप में आते हैं, एक समीकरण दे दिया जाएगा और उसका आंसर आपको पहले से बता दिया जाएगा। फिर सर से पूछोगे सर इसको सिद्ध कैसे करना है, तो सर कहेंगे कि ये सिद्ध नहीं हो सकता, ये क्या है, स्वयं सिद्धि है, एक्जियम्स है। तो आपको उसका यूज करके, उस समीकरण का आंसर जो दे रखा है उसका यूज करके दूसरे सवालों को सिद्ध करना है। तो ये स्वयं सिद्धियाँ होती है। प्रमेय, उपप्रमेय और निर्णय में अंतर समझ में आ गया होगा आपको। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।